अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। इंसान अजीब है और मुसलमान भी अजीब है। जिसके धर्म में गीबत हराम है, जिसके धर्म में चगलखोरी हराम है, जिसके धर्म में पीठ पीछे बयान करना, पीठ पीछे बात करना इतना बड़ा गुनाह कि किसी धर्म के अंदर गुनाह की वो सज़ा शायद के कोई बयान किया हो, लेकिन इस्लाम बयान करता है। करीब में मैंने कहा पूरी शरीयत में हर गुनाह की सज़ा है, लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिसको खुद शरीयत दूसरे गुनाह से तजवीज़ देती है। अरे क्या भाई बात है? अरे आ रही नहीं आ रही? देख रही। शराब पियो 80 कोड़े मारो, शराब पियोगे खबर में चेहरा किबले से फिर जाएगा। ये गुनाह की सजा। झूठ बोलना गुनाह है, वरना चेहरे से नूर ख़त्म हो जाएगा। ये गुनाह की सजा। चोरी करना गुनाह है, वरना हाथ काट दिया, ये गुनाह है। लेकिन पूरी शरीयत में कबीरा या सगीरा जितने भी गुनाह हैं, उन तमाम गुनाहों में दो गुनाह ऐसे हैं कि खुद उस गुनाह को शरीयत दूसरे गुनाह से तजवीज़ देकर बयान करती है। एक जिना या गीबत, माफ करना, एक सूद या गीबत। समझ में आ रही है बच्चे? अरे नहीं आई कहते मुंडी तू भी हलाओ, नहीं बोल को फिर समझा तू। आई नहीं आई। ये एक गुनाह, ये एक गुनाह। तमाम गुनाह ऐसे हैं, ये करे तो ये करे तो ये करे तो ये होता। लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिसके बारे में खुद शरीयत कुरान हदीस बयान करती है, ये गुनाह करना ये गुनाह से भी ज़्यादा बदतर है। जिना करना इससे बदतर है, ऐसा नहीं है। बल्कि जहन में अभी एक बात आई, 3 गुनाह ऐसे हैं जिनको दूसरे गुनाह से तशबीह दी गई है। एक क़त्ल, एक फितना। अल फितना तो अशद्दु मिन अल क़त्ल। फितना पैदा करना क़त्ल करने से भी ज़्यादा गुनाह है। फितना भी एक गुनाह, क़त्ल भी एक गुनाह, लेकिन फितने को क़त्ल से भी बदतर करार दिया है। दूसरा सूद। सूद का 1 पैसा खाना अपनी माँ के साथ जिना करने के बराबर है। सूद एक गुनाह है, जिना एक गुनाह, दूसरे गुनाह के साथ तशबीह दी गई। तीसरा गीबत। गीबत अगर कोई आदमी करता है तो अपने सगे भाई के मुर्दार गोश्त को खाने से भी बदतर है। एक आदमी जिना करता है, पूरा माशरा उसे थूकता है। एक आदमी सूद का कारोबार करता है तो उतना थूकता नहीं, जबकि जिना और सूद में कंपेयरिंग करेंगे, जिना से भी बदतर है सूद। रिश्ते का जब लड़का लड़की के रिश्ते का जब वक्त आता है, लड़का अगर इससे पहले कोई गलत काम जिना का किया है, कोई जाकर बोल दिया कि भाई तुम्हें जाकर उसे दे रही सो, उसके तो कई लड़कियों के साथ सेटिंग चल रही है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, रिश्ता तोड़ देते हैं। अगर कोई लड़के का रिश्ता आया, क्या कर रहा है? उसका बाबा सूदी कारोबार करता है, यकीनन बेटा भी सूदी कारोबार करेगा, तो फिर उठाकर दे देते हैं। जिना को तो बुरा समझते हैं,
लेकिन सूद को बुरा नहीं समझते, जबकि आका ने जिना से ज्यादा सूद को बुरा करार दिया है। जिना भी बुरा है, लेकिन जिना से भी ज्यादा सख्त बुरा अमल कौन सा? सूद। आका ने फरमाया 1 पैसा सूद का खाना 36 मरतबा जिना करने से जो सजा होगी वो सूद के 1 पैसा खाने पर है। आज उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका इसमें मुब्तला है। मर्द तो मर्द, औरतें मुब्तला हैं। आम लोग तो आम लोग, खास लोग मुब्तला हैं। बेनमाजी तो बेनमाजी, नमाजी मुब्तला है। गैर हाजी तो अपनी जगह पर हज करके सूदी कारोबार में मुब्तला है। मसाजिद के बाद जिम्मेदार सूदी कारोबार में मुब्तला है। डायरेक्ट नाम नहीं देते, सूद की ऑफिस, सूद का कारोबार। क्या करते साहब? सूद का कारोबार करते। ऐसा नहीं बोलते, बोलते क्या है? चीटी चलाते हैं। एक अच्छा नाम दे दिए हैं सूद के कारोबार को, एक खूबसूरत नाम दे दिए हैं। क्या चीटी चला रहे हैं। अब उसमें और एक तकवा बीच में दाखिल हो गया। बात आ गई तो अर्ज कर देता हूँ, और एक तकवा बीच में आ गया। हजरत कमीशन की चीटी नहीं, खुराक की चीटी। खुराक की चीटी सही है, खुराक की चीटी सही है। बीच में मसला एक बयान करके आगे गुजरता हूँ। खुराक की चीटी जायज़ है। मई, अकरम, वाहिद, मुदस्सिर, यासीन, मुजाहिद सब मिलकर 10 आदमियाँ 1-1 महीने को 10-10 हज़ार रुपये डाले। कितने हुए नहीं मालूम। अरे 10 आदमियाँ मिलकर, हम लगा साथियाँ सब मिलकर रोज महीने को 10-10 हज़ार रुपये डाले। कितना हुआ? 1 लाख रुपए जमा हो गए। अब ये 1 लाख रुपए किसे जाएंगे? अगर पहले से सब इत्तेफाक के साथ तय कर लिए कि पहली चीटी अकरम, दूसरी चीटी वाहिद, मुदस्सिर को मालूम है कि मैं पैसे डालकर भी मुझे चौथी चीटी मिलेगी, जायज़, पहले से इतला है, जायज़ है, सब राजी। दूसरी शक्ल क्या है कि 10 आदमी 10-10 हज़ार रुपये डाले, 1 लाख रुपए जमा हो गए। अब ये 1 लाख रुपए किसे जाएंगे? 10 के भी नाम चीटियाँ में लिख डाल को, डब्बे में हला को, उसमें से निकालेंगे। नाम किसका आया? तनवीर का आया, दे डाले तनवीर को, जायज़ है ये भी। इसे बोलते कुरान। ये 2 शक्लें जायज़। एक तीसरी शक्ल भी चलती है। पहली चीटी एजेंट को कहते हैं, बचत खोरा कहते हैं। आ वाह 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 वाह, चल रहा नहीं चल रहा? चल रहा। ये नाजायज। चीटी के कारोबार बहुत कम जायज है, बहुत ज्यादा नाजायज है। ये भी सूद में दाखिल होता है। छोड़ने वाली चीटी ये भी सूद में दाखिल है। पकड़ने वाली चीटी ये भी सूद में दाखिल है। पूछो उलमा से। अच्छे इसमें मुब्तला है, अच्छे इसमें मुब्तला है। कभी सूद का उन्वान आ जाए तो फिर उलमा का बयान सुन लेना, या कभी आ जाए तो यह हदीस आपके सामने तमाम सूदी शक्लें आपके सामने पेश करने की कोशिश करेगा पूरे दलाइल के साथ। दोस्तों, दाल चटनी खा लो, सूद का 1 पैसा न खाओ, झूठ का 1 पैसा न खाओ, जुल्म का 1 पैसा न खाओ। आप दुश्मनों को इस बात का यकीन हो चुका है कि अब ये उम्मत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, यहाँ तक कि ये बद्दुआ भी करेगी तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि अब ये उम्मत हराम और हलाल की तमीज़ को मिटा चुकी है। ना इनके दुआएं कबूल हो रही है, ना इनकी बद्दुआएं कबूल हो रही हैं।
वरना मेरे दोस्तों तारीख उठाकर पढ़ो, नौजवानों तारीख उठाकर पढ़ो, पर्दा नशी ख़वातीन तारीख उठाकर पढ़ो। हमारी ताकत, हमारे असलिहा, हमारे पास रहने वाले दिफाई साजो सामान से दुश्मन उतना नहीं डरते थे, रब्बे काबा की कसम हमारी बद्दुआ से डरते थे। आज ना हमारे पास जिस्मानी ताकत है, ना हमारे पास कोई वेपन्स है, ना हमारे पास कोई हथियार है। एक चीज थी हमारे पास, उसका नाम दुआ व बद्दुआ, लेकिन हमने उसके पावर को भी हराम खाकर बर्बाद कर दिया। हराम खाकर हरचे आमद दर घसीट बेर गुटली या कबीट का किस्सा। दस्तरखान में बैठ गए तो बैठ गए, जैसा कि कहा जाता है हजरत दाग बैठ गए तो बैठ गए। जिसका दस्तरखान जितना शाहाना होता है, हम उन दस्तरखानों की तारीफ तो ज़रूर करते हैं लेकिन तहकीक नहीं करते। दावत देकर सादी दाल और रोटियां इज्जत और आबरू के लिए अगर 2-4 अंडे बना कर रखता है, उसकी दावत के बाद के चर्चे सुनो और बेहतरीन 15-15, 20-20 और 25-25 किस्म के लवाजिमात जोड़ने वाले और ऐसी दावत के बाद के चर्चे सुनो तो मेरे दोस्तों, सुनने वाले को, कहने वाले को शर्म आए कि ना आए, लेकिन शरीयत को शर्म आएगी, माहौल को शर्म आएगी। जिस जगह पर खड़ कर हम बात करते हैं वो जगह को शर्म आएगी, वो आसमान को शर्म आएगी, दिन है तो उजाले को शर्म आएगी, रात है तो अंधेरे को शर्म आएगी। ये नहीं कहते कि भाई दाल रोटी सही, रब्बे काबा की कसम हमको उसके दस्तरखान में बड़ा मज़ा मिला, खाने के बाद दिल रोशन हो गया, नूर पैदा हो गया। वो खाना खाने के बाद पता नहीं कि नमाज में हमको क्या मज़ा मिला, नमाज की अदायगी में क्या मज़ा मिला। भाई वो दिन तो बड़ा अजीब व गरीब गुजरा। उसके घर की सादी दाल और उसके घर की सादी रोटी, तला हुआ के उबला हुआ अंडा, सादा सीधा सही दस्तरखान, लेकिन खुलूस था उसके दस्तरखान में, मोहब्बत थी उसके दस्तरखान में, अदब था उसके दस्तरखान में, इज्जत थी उसके दस्तरखान में। बैठ कर खाने के बाद भाई पता नहीं कि दिल के अंदर कुरान पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ, दुरूद पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ, जिक्र करने का शौक़ पैदा हुआ। प्यारे कि मैं वो दावत खाने के बाद गोरी पाड़ले से लेकर शिवाजी नगर तक 2 व्हीलर में जा रहा था, पता नहीं कि मेरे आंखों में कितना कंट्रोल कैसे आ गया। इस पर तबसरे नहीं होते, क्या दिया सो दावत फ़कीर कांका की, देने से नहीं देना बेहतर था। क्या एक रोटी के वास्ते मरे थे क्या, फिक्की दाल के वास्ते मरे थे क्या? ये पूरे बेंगलुरु के अंदर उबला हुआ अंडाच मिलिया क्या, तला हुआ अंडाच मिलिया क्या? ये तस्करे होते हैं, लेकिन हलाल और हराम की तहकीक के बगैर छोटे की बिरयानी किसी जगह पर रखी है, रुमाली रोटी किसी जगह पर रखी है, तंदूरी रोटी किसी जगह पर रखी है, लाल पीले ऊदे मुर्गियाँ रखी हुई हैं, 2-4 किस्म के मीठे रखे हुए हैं। नक्को हजरत आगे बोलता, लो इतने आइटम सुने तो भूख लग रही है। फिर उसके बाद क्या दावत थी बा, आहा याद करे तो पेट भर जा रहा है बा। ये तस्करे होते हैं। आका ने क्या फरमाया कि भाई एक लुक़मा सही